कॉलेज परिसर में स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद महाविद्यालय के सभा कक्ष में कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर की गई। मंचासीन अतिथियों का स्वागत प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी ने पुष्प भेंट कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि 12 जून 1927 को रीवा जिले के सूरा गांव में जन्मे यमुना प्रसाद शास्त्री जी जन्म से अंधे नहीं थे। गोवा मुक्ति आंदोलन में पुर्तगालियों द्वारा हमला कर एक आंख की रोशनी चली गई। चिकित्सकों की सलाह के बावजूद वे जनता की समस्याओं के लिए भूख हड़ताल करते रहे, जिससे उनकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई। नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने जीवन भर जन सेवा की। वे 2 बार विधायक और 2 बार सांसद चुने गए। बाणसागर परियोजना, पटेहरा पुल, सिरमौर व सेमरिया में महाविद्यालय तथा रीवा में मूक बधिर विद्यालय की स्थापना उनके प्रमुख योगदान है। इंजीनियर राजेंद्र पांडे ने कहा कि शास्त्री जी महान कर्मयोगी थे, जिन्होंने रीवा के महाराजा महारानी को हराकर सांसद पद प्राप्त किया। डॉक्टर द्विवेदी ने निराला जी की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्हें त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति तथा दूरदर्शी महामानव बताया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर कीर्ति कुमार त्रिपाठी ने तथा आभार प्रदर्शन प्रोफेसर प्रवीण चंद्र दुबे ने किया। इस अवसर पर कई गणमान्य नागरिक, प्राध्यापक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मैं सबसे पहले सरस्वती वंदना से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। पार्टी निराला की सरस्वती वंदना, उसकी 2 लाइनों से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। वरदे पीड़ा वादिन वरदे, प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र न भारत में भर दे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र पांडे जी, दीक्षित जी, हमारे वरिष्ठ, क्या जब हम पढ़े हैं उस समय पर आप लोग पढ़ा रहे थे, डॉक्टर पांडे जी, डॉक्टर सिंह जी, हमारे सभी पत्रकार बंधु, महात्मा जी, हमारे परम सहयोगी और हमारे इस देश के भविष्य, हमारे छात्र छात्राएं। दरअसल थोड़ा ये कार्यक्रम हम बेहद करना चाह रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं चल रही हैं, हमारे सभी कर्मचारी 6 बजे आ जाते हैं, 7 बजे जाते हैं। इस नाते इसको संक्षेप में करना पड़ा। लेकिन जो विषय है आज का, मैं उन पर अपनी बात को केंद्रित कर रहा हूँ। दरअसल भीमसेनी एकादशी के दिन 12 जून 1927 सूरा गांव में विंध्येश्वरी पौराणिक के यहाँ एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जिसका अंतिम पड़ाव 20 जून 1997 को समाप्त हो गया। दरअसल उस समय पर ऐसा नहीं था कि शास्त्री जी का कमजोर घराना था, काफी प्रतिष्ठित घराना था और पंडिताई उनके यहाँ होती थी। और जब वहाँ से वो रीवा पढ़ने के लिए आते हैं, गृहस्थ कॉलेज में उनका एडमिशन होता है, उसी समय से उनने देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा के प्रति उनके अंदर भावना जागी। और यहाँ से लेके जैसे हमारे पांडे जी ने बताया, आगरा विश्वविद्यालय से उनको गोल्ड मेडल मिला और उस जमाने में अभावों से चलते हुए और जहाँ पर जिस मुकाम में वो पहुँचे उसको हासिल करना कठिन था। एक उनके अंदर शैक्षणिक जीवन में एक धारणा बनी, इस देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं। उनके 4 सूत्र थे: दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प, त्याग और संघर्ष। अगर जिस मानव में ये 4 चीजें नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं हासिल कर सकता। और उसके लिए उन्हें, मुझे एक किंवदंती किसी व्यक्ति ने बताई कि उस जमाने में परीक्षाएं चल रही थी, वो लेट हो गए और ऐसे एक अपना तो था टीचर का उनके प्रति, उन्हें फोन किया कहाँ हो तुम, और लगभग आधा घंटा समय बीत गया। इसके बाद शास्त्री जी वहाँ से आए और बोले कि लेट हो गए, नोट लेट हो गए हैं। और इसके बाद उनको जब पेपर दिया जाता है, उस समय पर जो पहले से बच्चे बैठे थे वो अपना प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाए और पूरा करके उनके चले। कितना उनके अंदर एक विषय के प्रति अच्छा ज्ञान था,
दूसरी चीज वहीं से मुझे जहाँ तक जानकारी है, वहीं से उनके अंदर एक सामंतवाद के खिलाफ, आज जो हम बात कर लेते हैं ऐसे उनके खड़े हो जाते हैं, उस समय पर सामंतवाद के खिलाफ बोलना, माने जिसको देहात में कहते हैं बलाय मोल लिखना, और उसको बलाय को उनने मोल लिया और आम जनता के बीच में जाति पात सब कुछ छोड़ करके एक समाजवादी जो विचारधारा थी उसका एक जन्म कहिए सूत्रपात अगर किसी ने किया है हिंद की धरती पर तो श्री यमुना प्रसाद शास्त्री ने किया। और उनके सबसे जिसको उन्हें गुरु माना, उस जमाने में दो पार्टियां बनी और वो एक नारा दिया उनने, विंध्य के दीनलाल जमुना जोशी श्रीनिवास, और उस समय पर उस लोहा लेते हुए और जब वो आगे बढ़ते हैं कितनी कठिनाई रही होगी, कितना उनने संघर्ष किया होगा, और जब राजनीति में उनका प्रवेश होता है 1952 में, 1956 में हमारा मध्य प्रदेश बनता है 1 नवंबर 1956 में, और 47 में देश आजाद होता है, और 52 में जब पहला चुनाव होता है, उस जमाने के बाद 57 में वो पहला चुनाव लड़ते हैं, और एक वोट से, हम ये नहीं कहेंगे कि हरा दिए गए, लेकिन एक वोट से चंपा देवी से हारौल साहब का जो नाम लिया अभी हमारे पांडे जी ने, उनकी जो भाभी लगती हो, भयाव लगती हो, उन्हें हराया। 62 में यादव सिंह की बात आई।